बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में इस मौजू पे बात करूँगा कि चेक यूर फिंगरप्रिंट्स एंड इकामा इंश्योरेंस ऑनलाइन। अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स चेक करना चाहते हैं, यानी बसमात जिसे अरबी में कहते हैं, वो मालूम उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपना इकामा तजदीद करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आप अपना इंश्योरेंस चेक करेंगे कि आपका इंश्योरेंस तामीन जो है वो जदीद है या नहीं, यानी उसमें टाइम है या नहीं। अगर आपके इंश्योरेंस में टाइम नहीं हो तो फिर आप अपने तामीन को पहले तामीन का तजदीद करेंगे, उसके बाद आपका इकामा तजदीद किया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये सब कुछ ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा और ब्राउज़र में लिख दूँगा www.moi.gov.sa। मैं ये लिख दूँगा और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये www.moi.gov.sa मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। दोस्तों, ये पेज हमारे सामने खुल गया। ये वज़ारत दाखिलिया का पेज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स। तो ये चूँकि अरबी में है, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ये जो लिखा है कोने में इंग्लिश का लफ्ज़, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा तो इधर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीसरे नंबर पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज़। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज पे क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 4 नंबर पे लिखा है पासपोर्ट। ये पासपोर्ट में मैं क्लिक करूँगा तो इधर तीसरा ऑप्शन आएगा और ये तीसरे नंबर पर लिखा है फिंगरप्रिंट्स। तीसरा नंबर ये लिखा है पब्लिक क्वायरी फिंगरप्रिंट्स एनरोलमेंट। मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा और ये इधर ये इधर लिखा है इकामा नंबर। मैं इधर इकामे का नंबर देता हूँ तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में हमें मालूमात हो जाएंगे कि उसके फिंगरप्रिंट्स के एनरोलमेंट हो गया है या नहीं, यानी अपडेट हो गई हैं या नहीं। तो आइए मैं इकामे का नंबर देता हूँ जिस आदमी का फिंगरप्रिंट्स मालूम करना चाहता हूँ तो उसका जो आईडी नंबर है, इकामे का नंबर है, मैं वो इधर लिख दूँगा। और इसके बाद ये 4 हिंसों वाला जो कोड है ये लिख दूंगा 34892395266527 ये लिख दूंगा। और फिर इधर व्यू का जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स अपडेट हो गए हैं या नहीं। तो दोस्तों, इधर ये लिखा है ये फिंगरप्रिंट्स एनरोलमेंट अपडेटेड, यानी फिंगरप्रिंट जो है वो लगाए गए हैं, वो अपडेट हो गए हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स यानी बसमात मौजूद हैं रिकॉर्ड में। इसके बाद दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जब आप इस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के वेबसाइट पर आ जाएंगे तो इधर ये तीसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज है, आप इधर इस पे आएंगे। फिर इधर पासपोर्ट पे चौथे नंबर पर पासपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। इधर फिर 1 2 3 तीसरे नंबर पर जो है फिंगरप्रिंट्स लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर नीचे आ जाएंगे। ये ऑप्शन दिया जाएगा आइडेंटिटी नंबर, इधर आप इकामे का नंबर है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये 4 हिंसों वाला जो कोड है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इधर लिखा होगा कि फिंगरप्रिंट्स एनरोलमेंट अपडेटेड या नो अपडेटेड, यानी या अपडेटेड हो गए हैं तो अपडेटेड लिखा होगा, अगर नहीं मौजूद नहीं हो तो फिर ये लिखा होगा कि ये अपडेट नहीं हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस के बारे में मालूमात करना चाहते हैं तो आप फिर इधर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है आप इधर इस पर क्लिक करेंगे।
वही इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी जो है वही इसी पेज में, किसी और पेज पे नहीं जाना है, उसी पेज पे इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज भी आप चेक करेंगे। और फिर ये चौथे नंबर पर पासपोर्ट जो है, आप इधर पहले इधर आए थे, फिर आप इधर आएंगे और इधर लिखा है पब्लिक, इधर ये लिखा है आप देख सकते हैं इधर पब्लिक क्वायरी हेल्थ इंश्योरेंस वैलिडिटी फॉर रेजिडेंट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इकामे पे तामीन जो है उसमें टाइम बाकी है या नहीं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही इकामे, इधर इकामे का नंबर लिखा हुआ है कि आप इकामे का नंबर, जिस आदमी का इंश्योरेंस का बारे में, इकामे के इंश्योरेंस के बारे में मालूमात करना चाहते हैं तो आप इधर उसके इकामे का नंबर दे देंगे। मैं इधर इकामे का नंबर देता हूँ 239252। मैं उसका इकामे का नंबर देता हूँ। इसके बाद ये 4 हिंसों वाला जो कोड है ये देता हूँ, 4 हिंसों वाला जो कोड ये दिया। फिर इसके बाद ये व्यू पे क्लिक किया, यानी उस बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि मैंने ये फिंगरप्रिंट्स के बारे में मालूमात की, इसी तरह ये। लेकिन आप इधर पब्लिक क्वायरी जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, आप इधर आएंगे और इधर वही ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आइडेंटिटी नंबर यानी इकामे का नंबर। आप इधर इकामे का नंबर देंगे, फिर ये 4 हिंसों वाला जो कोड है आप ये देंगे और इसके बाद ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको मतलूबा नतीजा आ जाएगा। तो दोस्तों इधर लिखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, यानी हेल्थ का इंश्योरेंस का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, वो अवेलेबल नहीं है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। इस इकामे पर जो तामीन था, तामीन का वक्त जो था वो ख़त्म हो गया। इसलिए अब अगर ये अपने इकामे को तजदीद करना चाहता है तो ये अपने इकामे को तजदीद करेगा। अगर इस पर कुछ वक्त था तो इधर लिखा होगा कि इंश्योरेंस इज़ वैलिड, फिर इधर ग्रीन राइटिंग से लिखा होगा, ग्रीन इंक से कि ये द इंश्योरेंस इज़ वैलिड, फिर इधर ये लिखा होगा। अभी ये लिखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, हेल्थ का जो तामीन है वो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इसका तामीन जो है वो ख़त्म हो गया है, इसके बग़ैर इसका इकामा तजदीद नहीं होगा। पहले ये बंदा अपना इकामा तजदीद करेगा, उसके बाद ये पहले अपना इंश्योरेंस तजदीद करेगा, उसके बाद ये अपना इकामा तजदीद कर सकेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप भी इस तरीके से मिनिस्ट्री, आप इंटीरियर जो है उसके वेबसाइट पर आप आएंगे और पहले वो चेक करेंगे, फिर इसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इससे आप छुट्टी वगैरह भी चेक कर सकते हैं और एग्जैक्ट एंट्री वीज़ा और मकतब अमल का जो फीस है वो भी आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी। और इसके अलावा हमारा ये चैनल जो है इसको लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसा कि इधर लिखा है सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या छुट्टी वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या सऊदी हुकूमत जो नया अपडेट दे दे या नया कानून वगैरह पास हो जाए तो उसके बारे में जो भी नया अपडेट हो तो हम इसमें सबसे पहले हम इसमें ये इसको वो वीडियो देते हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, दूसरी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।